क्या कहां कहां कौन प्रचारित करता है, मैं उन सब लोगों के चक्कर में नहीं, लेकिन आज लोगों के बीच में कहने का मौका मिला और हम लोग तो नियमित रूप से आज की मीटिंग है और आज ही हमारा आफ्टरनून में दोपहर के बाद हमारी जो मीटिंग है उसमें पूरे के पूरे कोरोना की स्थिति पर क्या अद्यतन स्थिति है, कहां क्या है, और सारे जिलों का अस्पतालों के साथ आज हम बैठ करके कई घंटा उसकी चर्चा और मीटिंग करने वाले हैं। तो एक एक चीज पर काम हो रहा है प्रतिदिन, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर डिपार्टमेंट का काम सब कुछ हो रहा है, इसलिए इसके लिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और होम आइसोलेशन का जो सलाह दिया जाता है उसमें भी इंतजाम किया गया है। मेडिकल किट जिसमें दवाएं, मास्क एवं चिकित्सीय सलाह हेतु पैम्पलेट दिए जाते हैं। डॉक्टर से परामर्श लेने हेतु टेली मेडिसिन की सुविधा दी गई है और कॉल सेंटर के माध्यम से मरीजों के दैनिक स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है, यानी होम आइसोलेशन में भी रहते हैं। और आपको मालूम है कि अब जो समूचे दुनिया में कोरोना का प्रभाव है, फैला है, बढ़ रहा है, कई जगह भी दिल्ली में घटा था फिर बढ़ने लगा है, ये सब सारी स्थिति जो हुई है, आज बिहार की स्थिति हम आपको बता देना चाहते हैं कि जितने लोग कोरोना के शिकार हुए उसमें फिर ठीक होने वाले की संख्या अब बिहार में सर्वाधिक हो गया है, 88.24%। अब जितने लोग कोरोना से पीड़ित हुए उसमें ठीक होने वाले का प्रतिशत हो गया 88.24%। और आप सबको मालूम कोरोना से किसी की मृत्यु होती है, इलाज वगैरह का तो प्रबंध रहता ही है, लेकिन हम लोगों ने अपनी तरफ से रख दिया है मुख्यमंत्री राहत कोष से उन लोगों को हम लोगों ने मदद देने का भी फैसला किया है और 4 लाख रुपया उनके परिजनों को हम लोग मदद करते हैं। तो ये सब एक एक चीज कर रहे हैं। और स्वास्थ्य कर्मी हमारे हैं, उनका मनोबल बना रहे, इसके लिए उनको अतिरिक्त 1 माह का तनख्वाह वगैरह का पूरा प्रोत्साहन राशि देने का, समतुल्य वेतन देने का निर्णय लिया गया। और अगर कर्तव्य के दौरान हमारे कोई स्वास्थ्य, चाहे डॉक्टर हो या स्वास्थ्य कर्मी हो, इनकी अगर मृत्यु हो गई दुर्भाग्य से, तो उनके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नौकरी, अथवा अगर जो नौकरी नहीं चाहेगा तो सभी संबंधित कर्मी को रिटायरमेंट तिथि तक जो इनका पे स्केल था स्वास्थ्य कर्मी का, वो रिटायरमेंट के स्टेज तक जो चलता वही दिया जाएगा। आज का पे वो हर किसी को उसके बराबर पेंशन देने का प्रावधान किया गया। और केंद्र सरकार के द्वारा भी हर स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 50 लाख के बीमा की सुविधा दी गई। तो एक एक चीज के लिए काम। और जो लॉकडाउन जब लागू हुआ तो जो हमारे लोग बाहर में फंसे हुए थे उनके साथ संपर्क करने का हम लोगों ने जो प्रबंध किया, लाखों लोगों के साथ बातचीत, और हम लोगों ने तय किया था, ये आप सबको मालूम है कि जो हमारे बिहार के लोग बाहर फंसे हुए हैं, मजदूर लोग, उनको हम लोग 1000 रुपए की सहायता जरूर देंगे। और आपको मालूम है 20,95,000 लोगों को राज्य सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री राहत कोष की तरफ से हम लोगों ने 1000 रुपया प्रति व्यक्ति को विशेष सहायता प्रदान की थी। और उसके बाद वो तो नियम बना हुआ था, कोई चल नहीं सकता है, कोई किसी तरह से आ जाता था, वो अलग बात है। और जब अप्रैल महीने में हम लोगों ने कहा कि भाई आना चाहते हैं तो आने का प्रबंध होना चाहिए, ट्रेन भी चलाया गया और उसमें कितनी बड़ी संख्या में यहां पर आए। और उसमें हम लोगों ने क्या तय किया था कि जो लोग अधिक संक्रमण वाले शहरों से, जैसे दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुड़गांव, फरीदाबाद, मुंबई, पुणे, सूरत, अहमदाबाद, कोलकाता, बेंगलुरु, उन जगहों से जो आए, वैसे लोगों के लिए हम लोगों ने क्वारंटाइन केंद्र जो बनाया था, क्वारंटाइन केंद्र में रखा। 15 लाख से ज्यादा लोगों को क्वारंटाइन केंद्र, बाकी लोग जो आए उनकी वैसी स्थिति नहीं थी, उनको होम आइसोलेशन के लिए जो भी व्यवस्था थी सबके लिए हम लोगों ने मदद किया। तो इस प्रकार से एक एक व्यक्ति की सहायता। और जान लीजिए कि जो क्वारंटाइन केंद्र में रखे गए 14 दिन, एक व्यक्ति पर जो बाहर से आए 15 लाख से भी ज्यादा, एक व्यक्ति पर
राज्य सरकार की तरफ से जो ये क्वारंटाइन केंद्र बनाया गया उनको सब तरह की सुविधा दी गई। एक एक व्यक्ति पर 14 दिन में 5,300 रुपया खर्च किया गया। लोगों को पता है कि बिहार जैसे राज्य में हम लोगों ने किस तरह से लोगों की खिदमत की है। मैं किसी बात को प्रचारित नहीं करता रहा हूं, मेरी आदत नहीं, मेरा काम है, कर्तव्य है लोगों की सेवा करना। तो ये काम करते रहते हैं। बहुत लोगों को काम कम, प्रचार ज्यादा, और हम लोग प्रचार के चक्कर में नहीं रहते, अपना काम करते रहते। एक एक काम करवाया गया और लॉकडाउन के दौरान तो मदद किया ही गया सब लोगों को। जितने राशन कार्ड धारी हैं उनको भी 1,000 रुपये की प्रति परिवार को हम लोगों ने मदद की। और केंद्र सरकार ने सब लोगों को क्या मदद किया, हर व्यक्ति, हर परिवार में एक एक व्यक्ति को 5 किलो जो मिलता है राशन कार्ड से, उसके अलावे मुफ्त में 5 किलो चावल या गेहूं और 1 किलो दाल या चना, ये उपलब्ध कराया गया सब लोगों को। और मुझे खुशी है केंद्र सरकार ने यह फैसला कर लिया और ये सुविधा नवंबर तक देने का केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया। तो एक एक कौन कौन मदद नहीं दी जा रही है, एक एक प्रकार से। और यहां पर जो हम लोगों ने 1,000 रुपये की मदद की राशन कार्ड धारियों को, आप जान लीजिए 1,640 करोड़ रुपया हम लोगों ने वितरित किया बिहार के अंदर। और जिनको राशन कार्ड नहीं था उनके लिए भी, और उनका राशन कार्ड बनवाने के लिए जो काम हम लोगों ने करवाया पूरे तौर पर, उससे वंचित परिवारों के लिए हर प्रकार से, जैसे जीविका की दीदियों के माध्यम से ग्रामीण अंचल में, शहरी क्षेत्र में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के माध्यम से, और उसके अलावे जिनका अगर एप्लीकेशन था रिजेक्ट किया गया, उस पर पुनर्विचार करने के लिए हम लोगों ने निर्देश दिया। और ये सब करते हुए बिहार में अब तक 23,38,000 वंचित परिवारों को राशन कार्ड वितरित कर दिया गया और उनको ये उपलब्ध किया जा रहा सारी सुविधाएं। अब आप बताइए, इसके बाद भी जो हमने कह दिया है कि कोई भी वंचित रहेगा उसको एक एक प्रकार से देख करके हर तरह से, और इसमें भी दिया है। अब आप जानते हैं कि अब जो वितरण किया जाता है तो पॉस के माध्यम से, तो पॉस जो है अब उसमें जो कई लोग हैं, गरीब लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, उनके उंगलियों में निशान नहीं है, इसलिए हम लोगों ने तय कर दिया कि पॉस से देना तो उपयोगी है, जरूरी है, उससे दुरुपयोग नहीं होगा। जो कोई को भी जिम्मेवारी दी जाती है सही में जब पॉस के माध्यम से होगा तो सही लोगों को मिलेगा, लेकिन जिसके उंगली में निशान नहीं है वो पॉस का लाभ नहीं उठा सकते हैं, उन लोगों के लिए ये हम लोगों ने निर्देश दे दिया है कि वैसे लोगों को सबसे पहले प्रति माह जो राशन वितरित किया जाता है, सबसे पहले उनको पॉस से अलग वितरित करिए, इसके बाद बाकी लोगों को पॉस के उपयोग से इसको वितरित कीजिए। तो एक एक चीज में हर तरह से, और जो विद्यालयों में के बंद होने के कारण मैट्रिक और इंटर को छोड़कर सभी वर्ग के छात्र छात्राओं को बिना वार्षिक परीक्षा की अगली कक्षा में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया गया। कौन सी चीज नहीं, जो हम लोग मिड डे मील जो चलाते थे, अब जानते हैं अब स्कूल नहीं चल रहा तो मिड डे मील तो वहां बन नहीं रहा, तो हम लोगों ने क्या तय किया, हर लोगों को राज्य सरकार की तरफ से हम राशि देंगे, और राशि दे रहे हैं, ये राज्य सरकार का खर्च है। केंद्र की योजना तो अलग है मिड डे मील का, लेकिन अब चूंकि मिड डे मील स्कूल बंद है, नहीं हो रहा है, तो हम उसके लिए हर छात्र छात्राओं के लिए हम लोग पैसा दे रहे हैं, और वो राशि राज्य सरकार की तरफ से, राज्य सरकार के खजाने से दिया जा रहा है। जरा इन सब बातों को जानने की कोशिश करनी चाहिए। मैं इतना जरूर कहूंगा, और आप सबको मालूम है कि दूरदर्शन बिहार के माध्यम से कक्षावार ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही, ये सब काम किया गया। आप एक हम अपील करेंगे जो हमेशा कहते हैं कि भाई ये सब काम तो किया जा रहा है, लेकिन सबसे अपील करेंगे, अब इस वर्ष चुनाव होने वाला है, चुनाव आयोग ने कहा कि हम समय पर चुनाव कराएंगे,
अब चुनाव होने वाला, तो एक एक चीज के लिए और ज्यादा सजग रहने की जरूरत है। हम लोगों ने इस बात को कहा है। अब ये नहीं कि संख्या घट गई तो आप भूल जाइए, ये गलत है। हम भी कई जगहों पर जाते हैं, देखते हैं। बीच में तो हम देख रहे थे कि लोग सब मास्क पहन रहे थे, बीच में हमने देखा कि एक जगह मास्क नहीं पहन रहे, हमने रुक करके लोगों को कहा और कहा हमने डीएम वगैरह को कि मास्क का वितरण तुरंत कराइए। तो ये सब काम तो ठीक है, लेकिन लोगों को तो प्रेरित करना चाहिए। हम सब लोग कहेंगे, मेरी बात सुन रहे हैं तो इतना बात जरूर करिएगा, न सिर्फ खुद ध्यान दीजिए बल्कि लोगों को भी प्रेरित करिए। वो क्या है? घर से निकलते हैं मास्क का प्रयोग करिए। आप मिलते जुलते हैं तो आपस में एक दूरी 2 गज की रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग, उसका पालन करिए। हाथ को बराबर साफ करते रहिए। ये काम हमेशा आप करते रहिए। और बात एक और है जो हम हमेशा कहते हैं, भाई अगर घर में किन्हीं की उम्र 65 साल से अधिक है, गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम उम्र के बच्चे और बच्चियां, और इसके अलावे कोई अगर गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तो ऐसे 4 प्रकार के लोगों को अकारण घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। कोई जरूरी काम है, इलाज के लिए जाना है तो जाइए, वरना कोशिश करिए कि घर में रहने की कोशिश करिए। ये बहुत जरूरी है और ये आवश्यक है। इसलिए हम सब लोगों से कहेंगे कि भाई ये तो अब कोरोना की क्या स्थिति है, दुनिया भर में इस पर अनुसंधान चल रहा है, कैसे क्या किया जाएगा वो तो बात की चीज है। और अभी कोई नहीं जानता, हमने अभी बता दिया कि भाई दिल्ली में नीचे जा रहा था फिर ऊपर जा रहा है। अभी आप समझ लीजिए कि अभी कौन जानता है इसके बारे में भाई। इसलिए वैसी स्थिति में आज यहां कम रहा है, पूरा ध्यान दिया जा रहा है, और उसके बाद भी कभी भी जो इसके लिए भयभीत नहीं रहना है, लेकिन सजग और सचेत रहना है। तो वो काम तो जरूर करिए, ये हम आग्रह करेंगे। और आज जो मेरी बात सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा सब लोगों से कि भाई इस बात का पालन करिए, खुद भी पालन करिए और दूसरों को भी प्रेरित करिए इसका पालन करने के लिए। ये हम आग्रह आप सब लोगों से कहेंगे। इसी से सजग और सचेत होने से ही मुक्ति पाई जा सकती है। अब कोरोना वायरस का संक्रमण का जो दौर है, केंद्र सरकार की भी सहायता मिल रही है। राज्य के सभी, जिसका हमने जिक्र कर दिया, राशन कार्डियों को पीडीएस की अतिरिक्त सहायता दी जा रही है, जो हमने कहा 5 किलो प्रति व्यक्ति को, और परिवार में 1 किलो दाल या चना। और अन्य राज्यों से लौटे मजदूरों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें भी 5 किलो प्रति सदस्य के दर से चावल और 1 किलो प्रति परिवार के दर से चना का मई और जून में मुफ्त में वितरण किया गया। ये हम आप लोगों को बता चुके हैं। अब जो दूसरा चीज जो शुरू किया है, गैस सिलेंडर, जो केंद्र सरकार ने योजना बनाई गांव में गरीबों को गैस सिलेंडर देने की। अब ये जो गैस सिलेंडर लोगों के पास है, तो केंद्र सरकार ने फैसला कर लिया कि 3 महीने तक ये प्रति महीने 1 गैस सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। अब वह भी दिया जा रहा, और 80 लाख परिवारों को बिहार में इसका लाभ मिला। तो ये सब काम चल रहा। और फिर गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी शुरुआत की। उन्होंने जो भी बाहर जिनके लोग काम करते थे और जो वापस आए हैं, उनको ऐसे 6 राज्यों के 116 जिलों में, जिन जिलों में 25,000 से ज्यादा लोग बाहर से लौट करके आए हैं, वैसे जिलों का चयन करके केंद्र सरकार ने इसके बारे में निर्णय लिया कि रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की। और आपको मालूम है, आदरणीय प्रधानमंत्री द्वारा इस अभियान का शुभारंभ 20 जून 2020 को बिहार के खगड़िया जिले के बेलदौर प्रखंड के तेलिहार पंचायत में इसकी शुरुआत की गई। और आप जानते हैं, इस पंचायत में केंद्र प्रायोजित योजनाओं का शुभारंभ किया गया, जिसमें 5 करोड़ 63 लाख रुपया एक पंचायत में। उस 5 करोड़ 63 लाख रुपए में 2 करोड़ 65 लाख रुपया राज्य सरकार का अंशदान है और बाकी केंद्र का। ये काम की शुरुआत कराई गई। और चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी से इसकी शुरुआत हो रही थी, इसलिए हमने राज्य सरकार की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी उस पंचायत में हम लोगों ने
1,91,00,000 रुपए की राज्य योजना पंचायत सरकार भवन बनाना और ग्रामीण पथ स्कीम, यानी पंचायत सरकार भवन के लिए 1,25,00,000, ग्रामीण पथ स्कीम के लिए 66 लाख रुपए का उन्हीं से उसी अवसर पर शुभारंभ भी करवा दिया गया था। और बिहार के, ये देश भर के 6 राज्यों में 116 जिले, लेकिन ये केंद्र की जो योजना है इसका लाभ बिहार के 32 जिले में इस अभियान से लोगों को लाभ इसका मिलना है। तो इसके लिए बाहर से आए श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम। और आपको मैं बता देता हूं कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना के जांच के बारे में तो हम बता दिए कि आएगा, इलाज के बारे में भी सहायता दी है, अनेक प्रकार की सहायता दी गई है। इसलिए इन सब चीजों के अलावे और एक चीज और है, ये कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा, तो जांच के बारे में तो हम बता दिए। अब केंद्र सरकार तो इसके लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन हॉस्पिटल, इसके कोरोना के इलाज के लिए 2 हॉस्पिटल की सुविधा केंद्र सरकार करने जा रही है। एक तो बिहटा में, पटना में, और दूसरा मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे के निकट पताही में। ये दोनों जगह 500 बेड का हॉस्पिटल केंद्र सरकार बना रही है। कल के समय अगर ये बढ़ेगा तो और जो राज्य में पहले से है और हम लोग कर रहे हैं उसके अलावा केंद्र की तरफ से भी यह सहयोग मिलेगा। इसलिए ये सब काम हो रहा है, काफी उपयोगी हो जाएगा। जो कल होकर के अगर कोई और संकट ये बढ़ेगा तो हर प्रकार का जांच का भी, इलाज का भी, उसके लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए, जो भी दवा चाहिए, उस सब का इंतजाम किया जा रहा है। राज्य की तरफ से भी और केंद्र की तरफ से भी सहयोग दिया जा रहा है। तो आप जान लीजिए अब, और कोरोना संक्रमण के दौरान लॉकडाउन में प्रारंभ से ही राज्य सरकार ने रोजगार सृजन पर विशेष ध्यान दिया। आजकल तो बोलने वाला लोग कुछ भी बोलता, हमारे साथियों ने बोला, कई लोग कुछ बोलेगा कि काम नहीं, क्या नहीं, अरे किसी चीज की जानकारी है? क्या किया जा रहा है और कितने लोगों को काम मिल रहा है, इसके लिए विशेष पर ध्यान दिया गया है। और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा 5,60,246 योजनाओं में विभिन्न गांव के स्तर पर 5,60,246 योजनाओं में 14,71,50,481 मानव दिवसों का सृजन किया गया। अब आप देख लीजिए, अप्रैल महीने से जब से काम शुरू किया गया, कुछ की लोगों को काम मिलना चाहिए, नहीं तो कैसे रहेंगे। ये शुरू हुआ, कोई 20 अप्रैल से शुरू हुआ, कोई उसके थोड़ा पहले से हम लोगों ने शुरू कराया, कुछ मनरेगा का भी काम शुरू हुआ और अन्य प्रकार से जो काम शुरू हुआ, तो आप जान लीजिए कि औसतन प्रतिदिन लगभग 10 लाख लोगों को काम मिल रहा। तो अपनी तरफ से तो जो भी संभव है और उन सब चीजों के लिए, और जो बाहर से लौटे हैं रोजगार सृजन के लिए भी हम लोग बहुत काम कर रहे हैं। जो वापस लौटे हैं, अन्य राज्यों से लौटे इच्छुक मजदूरों को हर जिले में हम लोगों ने जो यहाँ बनाया हुआ जिला निबंधन और परामर्श केंद्र, आपको मालूम है 7 निश्चय के अंतर्गत जो बनाया था, उसी में एक एक आदमी को बुला करके ट्रेनिंग देना, उनसे परामर्श लेना, आप क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहते हैं। इसमें 1,64,153 लोगों का निबंधन किया गया और राज्य की विभिन्न योजनाओं से 53,452 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। अब आप जान लीजिए, हर जिले में सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना हेतु 50-50 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराई गई है। कुल 192 समूहों को चिन्हित कर विकसित किया जा रहा है और इसमें आप जान लीजिए कि अभी तक कुल 25 समूहों में उत्पादन कार्य प्रारंभ हो गया और अन्य सभी समूहों में अगले 15 दिनों के अंदर उत्पादन कार्य प्रारंभ हो जाएगा। हमको कहीं जाकर के देखने का भी मौका मिला। तो भाई इतना तरह से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक तरह से काम हो। और आप जान लीजिए कि हम लोग अपने कानून में जो हमारा रोजगार देने के लिए हम लोगों ने नई संशोधित औद्योगिक प्रोत्साहन नीति 2020 लागू की है। लोगों को सुविधा देने के लिए कई प्रकार से इसमें और अधिक किया जा रहा है। राज्य के लोक उपक्रम जो PSU है उसके द्वारा औद्योगिक क्लस्टर विकास किया जा रहा है। इसमें कुल 77 क्लस्टर समूह को चिन्हित किया गया है। कृषि आधारित उद्योगों
कास्ट आधारित उद्योगों के प्रोत्साहन हेतु नई नीति बनाई गई। औद्योगिक प्रोत्साहन के अतिरिक्त कैपिटल सब्सिडी भी इसमें दिया जाएगा। जो हम लोग को औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत लाभ देने का प्रावधान है, कैपिटल सब्सिडी भी इन लोगों को देने का प्रावधान किया है। इससे बहुत लोगों को रोजगार के अवसर मिलना प्रारंभ हुए हैं और लोगों को मिलने लगेंगे। और जो बाहर से लौटे थे मजदूर लोग, उसमें से जान लीजिए 2,30,908 परिवारों को जीविका समूहों से भी जोड़ा गया। अब जीविका समूहों के माध्यम से भी काम करें। तो किस तरह से हम बता रहे हैं आपको उसका एक हिस्सा कि किस तरह से लोगों के लिए यहां पर काम किया जा रहा, तो हर तरह से। इसलिए हम एक ही बात कहेंगे, ये जो संकट है ये दुनिया भर का संकट है। हम लोगों को अपने राज्य में भी सजग रहना है। नीचे जा रहा, कोई नहीं जानता कल क्या होगा, उसके लिए पूरी तैयारी है। और सबसे यही कहेंगे जो हमने आग्रह किया, इसका ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद आप जान लीजिए, ये कोरोना का तो एक दौर चल ही रहा, अब उसके चलते आर्थिक संकट तो बढ़ता ही चला जा रहा, पूरे देश में बढ़ता चला जा रहा। अब जो बाढ़ वगैरह की क्या स्थिति, और पिछले साल तो देख रहे थे ना, हम तो 19 से ही शुरू कराए जल जीवन हरियाली अभियान, उस पर हम चर्चा बाद में आएंगे, करेंगे। लेकिन आप बताइए क्या हुआ था पिछले साल भी, क्या हुआ? पहले बाढ़ आ गई, फिर सूखा आ गया, फिर बाढ़ आ गया खरीफ का, फिर रबी के टाइम में क्या हो गया, कितनी वर्षा हो गई, कितने तरह का नुकसान हो गया फरवरी में, मार्च में, अप्रैल में, आप सब जानते हैं। और सब के लिए हम लोगों ने पूरे तौर पर इंतजाम किया। और इस बार आप देख लीजिए, जून के बाद से ही मार्च में काफी जिलों में 16 जिले हमारे प्रभावित हुए, 83 लाख से ज्यादा जनसंख्या प्रभावित है। ये जो बाढ़ का प्रभाव हुआ उसके लिए हम लोग सब तरह से काम कर रहे हैं। और क्या किया, एयर ड्रॉपिंग के माध्यम से कई बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में हम लोगों ने राहत पैकेट भी पहुंचाया, जिससे मैं तत्काल तुरंत आया था। आने जाने का रास्ता नहीं, लोगों को निकाल करके सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया गया, 5 लाख से भी ज्यादा लोगों को। और उसके लिए राहत केंद्र हम लोगों ने चलाया, सामुदायिक रसोई केंद्र चलाया। और आपको मालूम है, सामुदायिक रसोई केंद्र में इन प्रभावित इलाकों में एक दिन में पूरे बिहार में 10 लाख से भी ज्यादा लोग भोजन कर रहे थे। और हमने क्या तय किया था, जो हमारा राहत केंद्र है और ये सामुदायिक रसोई केंद्र है, इसमें जो लोग भी आएंगे सबका कोरोना का जांच कराया जाए। क्योंकि अगर कोरोना का जांच नहीं कराएंगे तो अगर एक आदमी कोरोना से पीड़ित रहेगा, बाकी लोगों पर असर पड़ जाएगा। चाहे साथ रहने का सवाल हो या साथ में भोजन करने का सवाल हो, एक दूरी बना करके सब कुछ किया गया और सबका जांच कराया गया। कई लोग उसमें से निकले, उनको इलाज के लिए अन्य जगह पर भेजा गया, लेकिन लोगों को बचाया गया। वरना बाढ़ से भी प्रभावित थे और फिर बड़ी संख्या में लोग कोरोना की बीमारी से प्रभावित हो जाते। तो लोगों को तो कुछ पता रहता नहीं है कि एक एक चीज पर कैसे हम लोग काम करते हैं, किस तरह से लोगों की रक्षा करते हैं और कितने लोगों को। और अभी तो खैर अब बहुत कम गया, अब तो रसोई केंद्र भी बहुत कम हो गया है। अब तो 22,000 लोग भोजन कर रहे हैं, जो पहले था। धीरे धीरे स्थिति सुधरती जा रही। और हम लोगों का क्या है भाई, आप जरा बता दीजिए, आपदा राहत में पहले क्या करते थे? पहले कुछ होता था क्या? किसी को मिलता था कुछ? और आज आप बताइए, हम लोगों को जब काम करने का मौका मिला 2006 से हमने इस पर काम किया, एक एक चीज के लिए एसओपी बनाया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, कब किस परिस्थिति में क्या काम करना है। और 2007 में जो कितना जिला प्रभावित हुआ था, 22-23 जिला प्रभावित हुआ था, 2.5 करोड़ की आबादी